नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन जीनियस स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में जी कि आपको बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सिखाया जाएगा। हमें इंग्लिश सीखने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट, ठीक है? इंग्लिश में व्यंजन वर्ण, ठीक है? आप लोग जो पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारा जो कि क्या यहाँ पे स्वर वर्ण इंग्लिश में, ठीक है? जो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे वो भी मैं जो कि आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और सीखने के बाद, पढ़ने के बाद हमको यहाँ पे कुछ हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखकर जानना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो कि अच्छे से, ठीक है, आपको अच्छे से सभी चीजें आ जाए, जिसके माध्यम से आप जो कि इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, तो आप इस क्लास को एक बार लास्ट तक जो कि जरूर देखिएगा। आप अपने भाई पे, नीतीश कुमार पे एक बार भरोसा करिए और इस क्लास को देखिए, इस वीडियो को देखिए। आपको तब जाके समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं इस क्लास को लास्ट तक जो कि देखने के लिए, ठीक है? यहाँ पे जो कि आपको सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने के लिए दोस्तों अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए। हमें इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए हमें सबसे पहले अपना जुबान जो होता है ना, अपना जो कि गला होता है, वो फ्रेश करना होगा। यानी हमारी जो अंदर से आवाज है पूरा क्लियर है कि हम बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, एक दूसरे को समझ में आए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कैपिटल लेटर अल्फाबेट। कैपिटल मतलब होता है बड़ी, ठीक है? बड़ी आप जो कि बोल सकते हैं या बड़ा बोल सकते हैं। कैपिटल मतलब होता है बड़ा, ठीक है? तो हम बड़ा एबीसीडी नहीं बोलते हैं, बड़ी एबीसीडी बोलते हैं, ठीक है? अल्फाबेट मतलब होता है एबीसीडी, ठीक है? लेटर मतलब जो कि आपका क्या होता है, लेटर मतलब जो कि ये लेटर होते हैं, ठीक है? ये जैसे गिनती के टाइप लेटर, एक दो, ठीक है? तो वो जो कि लेटर उसको बोलते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है कैपिटल लेटर अल्फाबेट, उसके नीचे यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा दिया है, ठीक है? तो चलिए हम नीचे चलते हैं और अच्छे से रीडिंग करते हैं। अगर आपको भी सीखना है तो मेरे साथ एक बार जरूर बोलिएगा, जरूर पढ़िएगा, ठीक है? देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, अगर आपको आता है पढ़ने, ठीक है, अगर आपको पढ़ने आता है, मेरे बोलने से पहले अगर आप बोल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। आप लोग बोलिए और जो कि अच्छे से सीखिए, मैं यही चाहूंगा, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। और यहां पे क्या रहेगा, यहां पे बताइए क्या रहेगा? वाई के बाद से क्या आता है? वाई के बाद से दोस्तों जो कि हमारा आता है जेड, जो कि हम यहां पे जेड लिखेंगे, ठीक है? मैं वहां पे इसलिए छोड़ा था कि मुझे जो कि जानना था कि वाई के बाद से क्या आता है। वाई के बाद से जेड आता है, और जेड किस तरीके से रहता है, तो बड़ा जो कि एबीसीडी होता है, यानी बड़ी एबीसीडी होता है। कैपिटल लेटर अल्फाबेट जो होता है ना, उसमें एबीसीडी का जेड जो कि इस प्रकार से करके ऐसे रहता है, ठीक है? तो आपने बहुत ही अच्छे से अल्फाबेट बड़ी एबीसीडी को अच्छे से आपने रीडिंग कर लिया, सीख लिया। अपने माइंड में रखना है, जो हम हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखेंगे उसका उच्चारण जो कि इसका उच्चारण वहां पे हमें करना होगा, प्रयोग करना होगा, ठीक है? तो आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। इसको सीखने की जरूरत इसलिए है कि हमें जब हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो सबसे पहले जो कि हम अगर किसी नाम को इंग्लिश में लिखते हैं तो वहां पे कैपिटल लेटर जो कि लिखना पड़ता है, यानी बड़ी एबीसीडी का लेटर लिखना पड़ता है। उसके बाद से जितने सारे लेटर लिखते हैं वो जो कि हम लोग स्मॉल लेटर लिखते हैं। स्मॉल लेटर यानी छोटी ए बी सी डी, ठीक है? अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? ये होता है। तो देखिए, इसको कैसे पढ़ना है, इसको भी उसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि हमने कैपिटल लेटर अल्फाबेट को पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर मुझसे कहीं पे गलती हो जाए बोलने में या आपको समझाने में, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूंगा कि मैं गलत बताऊं, आपको गलत सिखाऊं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा, ठीक है? मेरे जो कि जितने भाई बहन देख रहे हैं उनको मैं कभी गलत सिखा नहीं सकता हूं, ठीक है?
यहाँ पे देखिए हम भी इसको पढ़ेंगे, ए ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि हमारा जो कि वहां पे डी ऐसा था, डी कैसा था, डी इस तरीके से था, लेकिन यहाँ पे डी इस तरीके से, ये हमें समझना है। पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम ही होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, दोस्तों यहां पे एम है, ठीक है, उसके बाद से एम के बाद से क्या आता है आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए यहां पे जो स्मॉल लेटर है यानी छोटी एबीसीडी है, उसमें जेड जो कि छोटा है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपने अगर कहीं पे कोचिंग किया होगा या नहीं कोचिंग किए हैं तो मैं आपको बताता हूं, जो कि हम जी की किसी भी कीपैड मोबाइल हो या जो कि स्क्रीन टच मोबाइल हो, कोई भी जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो कि सामान हो, उसमें जेड जो कि इस तरीके से छोटा जेड दिखाया जाता है। लेकिन छोटा जेड जो कि अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो वहां पे छोटा जेड जानते हैं कैसे रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है। छोटा जेड जो कि ऐसे करके ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरीके से छोटा जेड रोता है, ठीक है। लेकिन आपको जो कि कहीं पर भी लैपटॉप किसी मोबाइल में भी छोटा जेड जाओगे आपको इसी तरीके से दिखेगा छोटा जेड, और वहीं बड़ा जेड इस तरीके से, छोटा जेड इस तरीके से, इतना छोटा, इसको बड़ा लिख देते हैं और इसको छोटा लिख देते हैं, तो समझने का तरीका है। लेकिन असल में जो होता है ना, जो किताबों में या किसी को समझाना होता है तो वहां पे जो कि ये वाला जेड का जो कि प्रयोग किया जाता है। तो आपने जो कि अच्छे से स्मॉल लेटर अल्फाबेट को जो कि याद कर लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, ठीक है। अब आगे चलिए, अब इसका जो कि उपयोग और प्रयोग, ठीक है, हम यहां पे लगाएंगे इंग्लिश में सीखे व्यंजन वर्ण, इंग्लिश में सीखे व्यंजन वर्ण, जिसे हम पढ़ते हैं क ख ग, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसी को जो कि हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण जो कि होता है हमारा क से, जो हम लोग क से ज्ञ तक जो कि बोलते हैं ना, बार बार ज्ञ ज्ञ बोलते हैं, तो क से ज्ञ तक के जितने भी जो कि अक्षर होते हैं उनको हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और व्यंजन वर्ण में अ का ध्वनि, अ का स्वर रहता है हमेशा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए यहां पे पढ़ते हैं। देखिए के, ये क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे के, और उसमें के आपको पढ़ाया था हमने जो कि स्मॉल लेटर और जो कि कैपिटल लेटर बताया था, तो उसमें के इसी प्रकार से था। तो के से हमारा क्या होता है, के से हमारा होता है क, ठीक है। के एच से ख, जी से ग, ठीक है, जी से ग, जी एच से घ, जी एच से घ, एन जी से अंग, एन जी से क्या हो जाएगा आपका, एन जी से अंग हो जाएगा, नीचे ध्यान दीजिएगा। सी एच से चौ, सी एच से चौ, सी डबल एच से छ, सी डबल एच से छ, जे से जौ, जे से जौ, जे एच से झ, जे एच से झ, वाई एन से यो, ठीक है। यहां पे देखिए वाई कैसे लिखा हुआ है, वाई ये जो कि स्मॉल लेटर नहीं है, ये कैपिटल लेटर है, ठीक है, बड़ा है, और उसके बाद स्मॉल लेटर है एन छोटा है। वाई जो कि बड़ा है, आपका वाई बड़ा है और एन छोटा है, याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो वाई एन से हमारा क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। आगे बढ़िए, यो के बाद से यहां पे आ जाइए। देखिए टी से होता है टॉ, टी से टॉ, टी एच से ठॉ, डी से डॉ, डी से डॉ, डी एच से ढॉ, डी एच से ढॉ, एन से अड़ो, एन से अड़ा हो जाएगा आपका, एन से क्या हो जाएगा, एन से आपका अड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए लिखा हुआ है तो थो दो ध न लिखा हुआ है, लेकिन इसका इंग्लिश कहां पे, अब आप कहिए इसका इंग्लिश कहां पे, इंग्लिश इसका नीचे है। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो कि हम अभी ये टॉठा जो पढ़े ना, ये जो अभी हम पढ़े हैं ये वाला, यही इंग्लिश अगर हम यहां पे लिख दें तो हमारा तो थो दो धो न का स्पेलिंग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आइए समझाते हैं। देखिए आपको पढ़ना है टी से
तो, टी से क्या होता है, तो होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, टी एच से थो, टी एच से थो, डी, डी से दो, डी एच से धो, डी एच से धो, एन, एन से नौ। देखिए एन से नौ बिल्कुल सेम है ना, यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे आपको जो कि मैं कलर पहले चेंज कर लूँ, देखिए ये वाला और ये वाला, एक बार इसको देखिए, एक बार इसको अंदाज करिए, ये बिल्कुल सेम है और इसी तरीके से ये लिखाता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, वहां मैं जो वहां पे लिखा था वो यहाँ पे टी से तो, टी एच से थो, डी से दो, डी एच से धो, एन से नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी, क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो आपका पी से क्या होता है, आपका पी से पो होता है, पो। पी एच से फो, पी एच से फो, बी से बो, बी से बो, बी एच से भो, एम से मो, एम से क्या हो जाएगा, एम से हमारा मो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कठिन लगता है पढ़ने में, थोड़ा सा जो कि ये हार्ड लगता है, लेकिन आपको जो कि घबराने की जरूरत नहीं है, जिससे हम लोग बोलते हैं यो, रो, लो। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ को बहुत से लोग जो कि लॉ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रॉ को लॉ बोल देते हैं। लेकिन आपको जो कि टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना जीवा जो कि फ्रेश करके बोलना है यो और रॉ, रॉ बोलना है, लॉ नहीं बोलना है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार अच्छे से हम लोग रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वाई, इसको क्या पढ़ते हैं, वाई से यो, वाई से यो, आर से रॉ, आर से रॉ, एल, एल से लॉ, एल से क्या हो जाएगा, एल से लॉ हो जाएगा। डब्लू, डब्लू से वह होता है, डब्लू से वह होता है। एस एच, एस एच से तालब श, देखिए इसको हम पढ़ते हैं तालब्य श, तालब्य श, एस एच से तालब्य श। ठीक है, और एस एच से मूर्धन्त श, मूर्धन्त श। ठीक है, एस, एस से दंत श, एस से दंत स, एच, एच से ह, के एस एच से संयुक्त छ, के एस एच से संयुक्त छ। ठीक है, टी आर से त्रो, टी आर से त्रो, जे एन से ज्ञो, जे एन से क्या होता है, ज्ञो होता है। और जो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एस एच आर, तो एस एच आर से आपका होता है स्रो, क्या होता है, स्र होता है। जो कि आपने अभी तक किसी की भी मुख से सुना होगा, तो वो जो कि यो से और ज्ञ तक ही पढ़ाते हैं, ये स्र का जिक्र नहीं करते हैं लोग। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए बताया है, ये स्र का उपयोग हमें बार बार जो कि महत्वपूर्ण चीजों की जो कि जगहों पे करना पड़ता है। जैसे अपने पिताजी का, अपने माताजी का, अपने दादाजी का, अपने अंकल का नाम लेना होता है, अपने से बड़ों का नाम लेना होता है, वहां पे जो कि हम स्र का उपयोग करते हैं। जैसे कि श्रीमती, ठीक है, श्रीमती, तो ये लेडीज में लगता है। श्रीमान, ठीक है, जी कि लगता है ना, अपने पापा जी का नाम लेना होगा तो जैसे हम लोग बोलते हैं श्री, आपके जो भी पापा जी का नाम है, वो जैसे कि हमारे पापा जी का नाम है श्री नारायण दास, क्या बोलते हैं, श्री नारायण दास बोलते हैं। तो वहां पे यहाँ पे स्र का जो कि उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, हम लोग बोले यहाँ पे, थोड़ा सा मैं पहले कलर चेंज कर लूं, इसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। एस एच से, एस एच से हम क्या बोले, तालब्य श, तालब्य श। एस एच से मूर्धन्त श, एस एच से मूर्धन्त स, और एस से दंत स। देखिए यहीं तक पढ़ने में हमें सिर्फ इन तीनों का नाम जो कि तीन जगहों पे तीन जो कि अलग अलग भाषा में बोलना पड़ता है। लेकिन अगर यही ये किसी भी हिंदी नाम में, किसी हिंदी शब्द में अगर ये हो, इनके माध्यम से शब्द बना हुआ है, तो वहां पे हम एक ही चीज बोलते हैं, सौ सौ श बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौ सौ श बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताइएगा वहां पे, तालब्य श। इसको अगर आपसे पूछे क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताइएगा, मूर्धन्त श। इसको अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा, दंत स। इसलिए मैं जो कि यहाँ पे उदाहरण के साथ आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे आइए, अब आपको सीखना है अंग्रेजी में स्वर वर्ण
सीखें। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण हम जो कि उसको कहते हैं जो हमारे स्वरों के साथ, हमारे स्वरों के मेल से निकले, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर से जोड़ लगा के, जैसे कि आप बोलिए अ, आपके पूरे अंदर से, आपके पूरे अंदर से आवाज आता है, पूरे अंदर से जो कि आपका मुख खुलता है, उसके बाद आप बोलते हैं अ, बोलते हैं ना आ, अंदर से आवाज आता है, बाहर से आवाज नहीं आता है, अंदर से आवाज आता है। आप कहिएगा तो हम लोग तो व्यंजन वर्ड जो पढ़े हैं या हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो अंदर से ही आवाज आता है, लेकिन हाँ आता है, लेकिन आपके पूरे शरीर का जोड़ नहीं लगता है। लेकिन जब हम स्वर वर्ण पढ़ते हैं ना तो हमारे पूरे शरीर का जोड़ लगता है, ठीक है। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण अ, आ, ई को ना पढ़ते हैं तो इसी को हम जो कि स्वर वर्ण बोलते हैं और स्वर वर्ण पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या सीखना है? अंग्रेजी में सीखना है। चलिए यहां पे आ जाइए। देखिए अब आपको पढ़ना है, यहाँ पे दम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान देके अच्छे से याद कर लिए ना तो आपको अंग्रेजी जो कि सीखने में, अंग्रेजी लिखने में कोई जो कि टाल नहीं सकते, आपको कोई दबा नहीं सकता है, ठीक है। ध्यान देकर सीखना है और हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना है, जो मैं नीचे दिया हूं, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए ए से अ होता है। ए से क्या होता है? ए से अ। डबल ए से आ, डबल ए से आ। आई से छोटी ई, इसको हम पढ़ते हैं छोटी ई, आई से, ठीक है। डबल ई से बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई। यू से छोटी ऊ, यू से छोटी ऊ। डबल ओ से बड़ी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ। ई से ए हो जाएगा। ई से क्या होता है? ए होता है। ए आई से आए, ए आई से आए। ओ से ओ से ओ ही होगा। ए यू से औ, ए यू से औ। ए एन से अन, ए एन से अन हो जाएगा। ए एच से अह, ए एच से क्या हो जाएगा? ए एच से हमारा अह हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको रीडिंग कर लिया, आगे बढ़े। चलिए अब यहां पे आइए, यहां पे नीचे आइए। देखिए यहाँ पे अब जो कुछ हिंदी नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको जो कि हमें इंग्लिश में लिखना है और सीखना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कमल। क्या लिखा हुआ है? कमल लिखा हुआ है। मैं कलर रेड कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कमल, नवल, गगन, टपक, राजन। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे समझिए। देखिए पहले मैं तो यहाँ पे आसान तरीके से आपको समझा देता हूं, लेकिन अगर आपको विस्तार से समझना है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे लगा, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उस पर टैप करके ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप के माध्यम से वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, ग्रुप में नहीं जुट के जो कि हम अभी डायरेक्ट अभी उसको पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर टैप करिए और उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कमल। तो कमल का स्पेलिंग होता है, कमल का स्पेलिंग हो जाएगा के ए एम ए एल, ठीक है। देखिए पहला तो कैपिटल लेटर लगा, उसके बाद पूरा का पूरा स्मॉल लेटर लगता है, तो आपका हो जाएगा के ए एम ए एल, कमल। कमल के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है नवल, तो नवल का हो जाएगा, नवल का एन ए डब्ल्यू ए एल, नवल, नवल। गगन, क्या लिखा हुआ है? गगन, तो गगन का हो जाएगा जी, ठीक है, ए जी ए एन, जी ए एन, गगन। गगन के बाद से लिखा हुआ है यहाँ पे टपक, टपक, तो टपक का हो जाएगा टी ए पी ए के, टपक, टपक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, देख लिए। चलिए यहां पे आ जाइए। टपक के बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजन। क्या लिखा हुआ है? राजन। तो राजन का स्पेलिंग क्या होगा? राजन का हो जाएगा आपका आर ए जे ए एन, राजन, ठीक है। राजन का आर ए जे ए एन, राजन। कागज, कागज का हो जाएगा के ए जी ए जे, कागज। माखन, माखन का होता है आपका एम ए के एच ए एन, माखन, एम ए के एच ए एन, माखन, ठीक है, हो गया।
तो दोस्तों आज की क्लास जो कि हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। लेकिन एंड करने से पहले एक महत्वपूर्ण सी बात जो कि मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। वो क्या है, अभी जो कि मैंने आपको रीडिंग कराया, यहाँ पे जो शब्द दिया था ना, ठीक है, इसका मैं इंग्लिश आपको तो लिखकर समझाया था, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, ठीक है, कि आपने मेरी वीडियो को मेरी कहने पे यहाँ तक यानी लास्ट तक देखा, ठीक है। तो मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप जो कि कमल का और गगन का इंग्लिश जो कि लिखकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया हुआ है उस पर तो टैप करिएगा, लेकिन इस जो कि शब्द का, हिंदी शब्द का इंग्लिश में नाम लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपका जो कि इंतजार करूंगा, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए जो कि व्याकुल हूं, ठीक है। तो आप लोग जो कि एक कमेंट करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, अपना नाम भी कमेंट करिए और इन दोनों शब्दों का इंग्लिश में लिखकर जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।